Hello, welcome my dear friends to my YouTube channel. Today, जैसा कि मैंने आपसे कल लास्ट वाली वीडियो में कहा था कि हम फिस्कल पॉलिसी को इस बार हम लाएंगे। हमने फिस्कल पॉलिसी लाया हुआ है। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट आज है और एक पार्ट इसका बाद में कल मिल जाएगा आपको। फिस्कल पॉलिसी असल में है क्या पॉलिसी, इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझने की अगर हम कोशिश करेंगे, द एडजस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर द नेशंस इकॉनमी। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो एडजस्ट करती है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट जो जितने भी स्कीम्स पे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लोन दे रही है, गवर्नमेंट लोगों को कोई असिस्ट कर दी है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, किसी जगह ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, तमाम के तमाम जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लेवल्स हैं और जो उसको हासिल करने के लिए वो टैक्स इंपोर्ट करती हैं, यानी टैक्स इम्पोज करती हैं, मतलब फिर हमसे वो टैक्स वसूल करते हैं। टैक्स दो तरह के होते हैं, मैंने पढ़ा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये मॉनिटर करता है, इन्फ्लुएंसेस ए नेशंस इकानमी। नेशन की इकानमी को मॉनिटर करने का पैरामीटर जो है, जिसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कितना आया, कितना गया, कितना लगा, इसको हम फिस्कल पॉलिसी ही कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर मैनेजिंग द इकॉनमी बिकॉज ऑफ इट इज एबिलिटी टू अफेक्ट द आउटपुट प्रोड्यूसर, दैट इज जीडीपी। यानी हमें इससे पता चल जाता है कि हमने कितना पैसा कैपिटल पे लगाया, तो कैपिटल के बाद हमारे पास कितना पैसा जो है वो लौट के आया उससे, जिसने हम कितना हमने लोन्स दिया, कितने एंटरप्रेन्योरशिप्स जो थे, स्किल्ड पर्सन्स को लोन दिया, उन्होंने कितनी चीज़ की प्रोडक्शन की, उन्होंने सोप बनाया, कितना बेचा, उसका कितना प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट को आया, कुल मिलाकर कितना गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस हुई हमारी इकानमी के अंदर विद इन वन इकोनॉमिकल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर, उसने हमारी जीडीपी को बढ़ाया। तो वो भी कौन मॉनिटर करता है, वो फिस्कल पॉलिसी ही देखती है, चेक की जाती है। ये लिंक करती है विद द इंक्रीज ऑफ डिमांड विच इंक्रीजेज द आउटपुट एंड प्राइसेस। देखो, फॉर एग्जांपल इसका इम्पैक्ट जो है ये समझा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज जो है विच लीड्स टू इंक्रीज इन द आउटपुट एंड प्राइसेस। अगर फॉर एग्जांपल लोग डिमांड करेंगे किसी चीज़ की ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बिकेगी, उसका ज़्यादा पैसा आएगा, उसका ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट जो है वो बढ़ जाएंगी। इसलिए फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए दोनों काम किए जाते हैं। जब मार्केट में मनी कम हो जाती है, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए वो सप्लाई को ज़्यादा कर देते हैं, रेटों को कम कर देते हैं, सीआरआर कम करते हैं, एलएसआर कम कर देते हैं। तो इसी तरह से अगर मार्केट में फ्लो ज़्यादा हो जाता है पैसे का, तो उसको कम करने के लिए वो रेट ऑफ टैक्स जो है हैवी इम्पोज कर देते हैं। तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी जो है वो तीन टूल से चलती है। वो कौन से तीन टूल है? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यही इसके टूल्स हैं। न्यूट्रल पॉलिसी जी आम चल रहा है, गुड्स एंड सप्लाईज जो है चल रही है, लोग फॉर एग्जांपल डिमांड कर रहे हैं फ्रिज की, वो फ्रिज चल रही है मार्केट में, उसकी रेट इतनी है, आ रहा है, उससे प्रॉफिट मिल रहा है हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस से, कितना कॉर्पोरेट टैक्स पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितने चल रहे हैं, बस चल रहा, सिंपली चल रहा है। व्हेन गवर्नमेंट वांट टू एक्सपेंड इट बियॉन्ड दिस, अगर गवर्नमेंट इससे ज़्यादा इसको एक्सपेंड करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आए, तो उसके लिए क्या करती है? एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशन मतलब ही है कि एक्सपेंड कर देना पॉलिसी को। एक्सपेंशन में क्या होता है? इसमें चीज़ों की डिमांड जो है, टू बूस्ट द इकानमी बाय इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ गुड्स आउटपुट्स टू गेन मोर प्राइस एंड टैक्सेस। इसमें बस जैसे मैंने बोला लिबरलिज्म पॉलिसी इख्तियार की जाती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स में ओपन चॉइसेस में रखा जाता है, जिसमें लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आए। तो इसी प्रोसेस का दूसरा नाम इन्फ्लेशन भी है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पक्का लाएंगे। इन्फ्लेशन जब बहुत सारा पैसा जो होता है ना, दो होती है डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर बोलता है कि इकानमी को इंक्रीज करने के लिए गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती हैं, तो इंक्रीज ऑब्वियसली जब चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, तो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। इंडिया की फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हैं हम, तो किसी भी कंट्री का भी ऐसा ही हो सकता है। तो कंट्रैक्शनरी, देखो, पॉलिसी इन विच सप्लाई इज रिड्यूस्ड एंड लेस आउटपुट थ्रू स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। फॉर एग्जांपल, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, तो गवर्नमेंट चाहती है इसको थोड़ा रोक करना। पहले तो बैंक्स लोन देना एंटरप्रेन्योर्स को कम नहीं करेंगे, बल्कि रेट ज़्यादा कर देंगे। तो ऑब्वियसली जब हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देनी पड़ेगी तो लोग लोन नहीं लेंगे, एक तो बात ये होगी।
दूसरा चीज़ें जो मार्केट में है उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, उनकी रेट बढ़ जाएगी, तो इस तरह से भी कम हो जाएगा। तो मार्केट में जो मनी का वो है सप्लाई जो है वो कम करने के लिए कंट्रैक्शनरी पॉलिसी का इख्तियार किया जाता है फिस्कल पॉलिसी के जरिए। और फिस्कल पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बजटरी सिस्टम में? देखो, दिस पॉलिसी इज यूज्ड टू अवॉइड द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इकॉनमी। ये हमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से बचाता है। हमें प्लान करना पड़ता है, हमें किस यूनिट पे कितना पैसा लगाना है, किस यूनिट पे कितना पैसा लगाना है, वहाँ से हमें कितना आएगा, यहाँ से हमें कितना आएगा। तो इसी तरह से एक प्लानड फॉर्म में भी चलती है और अनप्लानड फॉर्म में भी चलती है। अब सारा कुछ प्लान तो हो नहीं सकता है, किसको पता होता है बजट में वो रखेगा कि इस तरह से कल इधर ये होगा तो हम उसको वो देंगे, तो वो हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। यूज इट टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ इकानमी। वेलफेयर ऑफ इकानमी में इकानमी की ताकत जो है वो बढ़ाने के लिए, पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, उसके वेलफेयर को भी ये बढ़ाती है। टू मेक एफिशिएंट इन द वे ऑफ एफिशिएंसी इन द वे ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर स्पेंड। ये फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, ये एफिशिएंसी क्रिएट करती है इकानमी के अंदर। कितने चीज़ें लोग ला रहे हैं, उसको प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल रहे हैं, फिर उसके बाद वो सेक्टर सर्विस सेक्टर में आ रहा है, फिर वहाँ पर भी रॉ मटेरियल लाया जा रहा है, वहाँ से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक ये तमाम की तमाम चीज़ों की एफिशिएंसी को जनरेट करती है। और ये इकानमी की सोर्सेज को स्पेंड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है, किस तरह से उसको स्पेंड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं विथ रेफरेंस टू स्पेशल इंडिया और फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी की तो आपको अब समझ आ गई। देयर इज नो फिस्कल पॉलिसी बाय नेम इन इंडिया। फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर इंडिया में नाम से नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्या है, हमारे इंडिया में इसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका नाम है बजट। यानी इंडिया में फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारे बजट, हमारा जो बजट पेश होता है ना, एक्चुअली ये बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे इंडियन इकोनॉमी सिस्टम में नहीं है, बल्कि इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, उसी को हम बजट कहते हैं। रेगुलेटेड द इकानमी वाया स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट इन टू वेज। ये रेगुलेट करता है। देखो, अब जो हमारा बजट है, बजट क्या होता है? बजट तो आपको पता है, सम अप ऑफ द लास्ट ईयर एंड करंट ईयर एंड इनकमिंग में, फ्यूचर में हमने क्या करना होता है, हाउ टू बूस्ट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 5 स्कीमें लॉन्च की थी, 5 जगह पे कैपिटल पे पैसा लगाया था 2021 में, वहाँ से उनको कितना जनरेट हुआ है, वहाँ पर उस पर अब उनको एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, गवर्नमेंट ने 7th पे कमीशन देना है, उस पर कितना पैसा लग रहा है, ओल्ड एज पेंशन बढ़ा दी हैं, उस पर कितना पैसा लग रहा है। फॉर एग्जांपल, इस तरह से आप समझ लें कि इस पॉलिसी को हम किस तरह से आगे चलाएंगे। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बजट को एलोकेट्स करनी है फंड, फिर स्टेट ऑफ 28 स्टेट्स और यूटीज़ को फंड्स एलोकेट करनी है। ये तो सारा कुछ फिस्कल पॉलिसी और बजट सिस्टम में ही तो आता है। स्टेट्स को लोन देने हैं, अनफॉर्सीन हो जाता है, कहीं पर डिजास्टर आ जाता है, वहाँ पर एक फंड देनी पड़ जाती है, रिटायर लोगों को पेंशन देनी है, उनकी ग्रॉस फंड्स का ख्याल रखना है। इसी तरह से जितना भी कहा जाए कि हमारे जो फिस्कल पॉलिसी जो है ये रेगुलेट करती है हमारे मनी फ्लो को, हमारे मनी मार्केट को, हमारी इकॉनमी को बूस्ट करती है। रिटार्ड हो जाता है तो फिर भी बूस्ट करने की इसको कोशिश करती है। तो ये दो तरह से होती है, एक होता है प्लानड, एक होता है अनप्लानड मैनर में। प्लानड इकॉनमी क्या होता है और अनप्लानड क्या होता है? प्लानड वर्ड से ये आपको समझ आ गया होगा। प्लान होता है जी हमारा बजट, हमारा ये बजट सिस्टम शुरू हुआ है 1950 से, 15 मार्च 1950 से। प्लानिंग में हम 5 साल का प्लान बनाते थे, उसमें एग्रीकल्चर सेंटर में इतना, एजुकेशन में इतना, साइंस एंड टेक में इतना, डिफेंस में इतना, इसी करके हम उसको 5 साल के लिए रखते थे। 5 साल के बाद हम फिर उसको स्टेप वाइज देखा करते थे, ईयर टू ईयर। पहले साल हमें कितना आया, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना आया, सेकंड में, 5 साल के बाद फिर रिव्यू किया जाता था, फिर नई पॉलिसी लाई जाती थी अप टू 2017, 12 से 17 तक। अब उसके बाद जो है ये सिस्टम खत्म हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। अब ये 5 साल के लिए ये प्लानड किया जाता था कि हमने कितना पैसा कहाँ पर लगाना है। और ये प्लानड जो होता था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था और रेवेन्यू होता था। देखो कैपिटल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या इज क्रिएशन ऑफ एसेट इन इकोनॉमी एंड डिजायरेबल फॉर ग्रोथ। देखो क्यों, न्यू पावर प्लांट सेटिंग अप। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्लांट सेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जांपल में रखा है न्यू पावर प्लांट। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए बगलिहार पावर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने रखा है, उड़ी 2 फेज बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये कैपिटल है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होगी, जो लोग इस्तेमाल करेंगे वो इसकी फीस भरेंगे, वो इसका रेंट पे करेंगे। तो ये तमाम का तमाम जो है एसेट जनरेट हो रहा है हमारी इकानमी के अंदर। लेकिन इसी प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स
वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल से समझ आ जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कैपिटल में जो एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट वो एक सेफ है। फॉर एग्जांपल कैसे सेफ है, वो जनरेटिव है, वो डिजेनरेटिव नहीं है, वो प्रोग्रेसिव है, एग्रेसिव नहीं है। बिकॉज आप कोई न्यू पावर प्लांट इस्तेमाल करें, हम सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का इनेकाद कर रहे हैं, उसको आपने इनाग्रेट किया हुआ है, उसको उससे जो पैसा आएगा वो तमाम हमारे बजट के जीडीपी में ऐड हो जाएगा। लेकिन बोलता है अगर इसी को, अब रेन्यू की क्या बात है, बोलता है वाई रिपेयरिंग ऑफ इट इज रेन्यू। अगर फॉर एग्जांपल आप उसी प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, एंड बोलता है अगर प्लांट स्पेंड फॉर सेटिंग ए मनी स्पेंड फॉर सेटिंग अप ए पावर प्लांट इन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मनी यूज इट रिपेयर टू इट इज रेन्यू। देखो रेन्यू क्या होता है, अब आपने जो पावर प्लांट लगाया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया, और जो वो खराब हुआ उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको ठीक करने के ऊपर जो पैसा आपका लग गया ना, वो आपका आ गया रेन्यू। नेक्स्ट, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स की अगर बात करेंगे तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। देखो, इट इज दैट विच के नॉट बी कवर्ड और स्पेंट विद 5 ईयर प्लान्स। ये एक ऐसा है, पिछली बार वाला जो था प्लानर था, हम उसको 5 साल के लिए प्लान करते थे, इसको हम 5 साल के प्लान में बिल्कुल भी नहीं लाते हैं। हम क्यों नहीं इसमें लाते हैं? और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ याद रखेंगे, 70% जो बजट है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो कहती है कि 70% इकानमी का टोटल चला जाता है नॉन प्लानड इकानमी में, और टोटल 30% जो है वो इंडिया का चला जाता है टोटल प्लानड इकानमी में। अब आप खुद यहाँ से गैप देखिए, नॉन प्लानड वाला जो है ये वापस आने वाला भी नहीं है, नॉन प्लानड वाला जो है तो इसमें सब्सिडीज इसमें आता क्या क्या है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि नॉन प्लानड इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो जी, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर सर्विसेज ऑफ लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज इक्वल टू 25% ऑफ एक्सपेंडिचर। अब फॉर एग्जांपल ये कहता है कि जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है किसी लोन के ऊपर, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, विद इन स्टेट हो, विद इन पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट्री सेक्टर हो या उसके बाहर हो, उसके ऊपर 25% का एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, फॉर एग्जांपल फूड पे देती है सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे देती है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो देती है, अब ये सब्सिडीज भी तो गवर्नमेंट को आने वाली है नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस जो है ये फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफ एंड सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक एंड कंट्री होता है, इस पे एक्सपेंडिचर भी वापस आने वाला है नहीं, नॉन प्लानड है। पेंशन पेड, लोन गिवन टू द गवर्नमेंट, लोन जो गवर्नमेंट को देते हैं, चलो गवर्नमेंट लोन जो है टू स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, नॉन प्लान है। फॉर एग्जांपल किस तरह नॉन प्लानड है, हमारे बजट में इस बार प्लानिंग थी नहीं कि बिहार में इतनी बाढ़ आएगी और इतना नुकसान हो जाएगा। हमारे प्लान में था डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के 10 करोड़ हमने रखे थे, तो इतना बड़ा डिजास्टर आया कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार को हमसे लोन लेना पड़ा और हमें उसको देना पड़ा। वी हाउ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, तो वी हाउ टू प्रोटेक्ट द पीपल्स, कॉमन इंसान को तो बचाना है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए उनको लोन ज़्यादा लेना पड़ा। जो लोन ज़्यादा लिया ना, ये नॉन प्लान में चला गया, हमारे प्लान में था ही नहीं। डिजास्टर अर्थक्वेक आया, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक तो प्लानड नहीं है ना, ये अनप्लानड है। तो नॉन जो प्लानड नहीं है, जो हमारे प्लान से बाहर है, तो वही तो नॉन प्लान हो जाएंगे, उसी में जो पैसा लगेगा तो वापस तो नहीं आएगा ना। ये कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल प्लानड इकोनॉमी में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट खोला था, तो वहाँ से पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा पैसा आएगा भाई? लोन जो दे रहे हैं हम, गवर्नमेंट हमें रिटर्न करेगी 25 साल 30 साल के बाद, तब तक क्या होता है इकानमी में, उसकी हालत भी खराब होती है। एक्सपेंडिचर ऑन दीज अकाउंट्स, ये कहा जाता है कि नॉन प्लान में 90% चला जाता है वहाँ पर, और ये कोई भी कंजप्शन ऑफ नो एसेट इज क्रिएटेड, यहाँ पर कोई भी एसेट नहीं। एसेट वो चीज़ें होती है जो आप रखते हो, जिससे आपको कल उसको इस्तेमाल करते हो और आपको पैसा आता है। पेंशन टू डिफेंस पर्सनस, रिटायर्ड गवर्नमेंट पर्सनस, जो पेंशन्स वगैरह आती हैं, ये तमाम की तमाम जो चली जाती हैं, ये नॉन प्लानड इकानमी में चली जाती हैं। सो आई होप I had tried my level best to make you understand the fiscal policy. This is very important policy in our budgetary system, in our economic system. इसके बाद यहाँ ही तक नहीं है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा रिसेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से लाती है? एक तो मैंने पहले टॉपिक में चढ़ाया टैक्सेस। ये रिसेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होती हैं, कितने किस्म की गवर्नमेंट्स के रिसेप्ट्स होती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बोलते चलूँ कि ये जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है ना, इसको मॉनिटर जो करता है वो करता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर आज हमारे कौन है? वो आज हमारे निर्मला सीतारमन जी है। सो इस तरह से आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, इस चैप्टर को आप देखेंगे, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट होगा हमें लिख के कमेंट्स में बताएंगे। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आता कहाँ से और मिलेगा कैसे और इसको कैसे कंप्लीट किया जाता है और फुलफिल किया जाता है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।